जुर्म लगभग जो है वो मिलता जुलता है पाकिस्तान और श्रीलंका का। चाइना को उसके ऊपर एतराज़ था, लेकिन फिर श्रीलंका ने क्या किया, उसको अंदाज़ा है कि उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती इंटरनेशनल प्रेशर को, और चाइना बाहर से बैठकर उनका मुल्क नहीं चलाएगा। उन्होंने फिर एक बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, गौतम अडानी, गुजरात बेस्ड है, उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का वो अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगे 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान की कमोविश जो सिचुएशन है ना, वो सेम जैसी है। सेम जैसी इन द सेंस कि अभी कुछ ही महीनों पहले जो श्रीलंका है वो डिफॉल्ट हो गया था और फिर उसको बचाने का काम इंडिया ने किया। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उस सिचुएशन से वर्स्ट ही हो रहा है। मतलब वहाँ की कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और दिन ब दिन वहाँ पर सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। अब ख़राब होती जा रही है, उसके पैमाने क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया जिस हिसाब से डॉलर के सामने टूट रहा है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर रोज लोग 70 से 80 हज़ार लोग ये आवेदन देते हैं कि उनको पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना है। ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। हालांकि उसके सामने अगर देखो, श्रीलंका की बात करो तो श्रीलंका को अच्छी खासी तरीके से इंडिया ने हैंडल कर लिया है या फिर उसको बचा लिया है। चाइना जिसका फेवर किया करता था श्रीलंका, अब उसको पता चल गया कि भाई नहीं, चाइना हमें यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो पाकिस्तान को भी ये समझ है, लेकिन वो अब ऐसी सिचुएशन पर है कि वापस नहीं आ सकते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। तो साउथ एशिया है, वहाँ पर पाकिस्तान और फिर श्रीलंका, ये 2 ममालिक हैं जहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम है। क्या सिमिलैरिटी है, किस तरह की मुशाबहत है इस वक्त जो श्रीलंका में वाक़यात हो रहे हैं? अगरचे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, जो अंदरूनी अवामिल हैं, वो मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के, लेकिन जुर्म लगभग जो है वो मिलता जुलता है पाकिस्तान और श्रीलंका का। कि मार्च का पहला हफ्ता जिस वक्त पाकिस्तान ने ये फैसला किया, और पाकिस्तान की तरह 35 ममालिक थे जिन्होंने ये फैसला किया कि वो एब्सटेन करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में अमरीका एक करारदाद लेकर आया यूक्रेन के मामले है। श्रीलंका चलता है अपने टूरिज़म पे, श्रीलंका चलता है अपनी जो चाय और दीगर जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी एक्सपोर्ट पर, को बहुत प्रॉपर पावरफुल इकोनॉमी नहीं है। ट्रांजिट के ऊपर अपने पोर्ट से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जाहिर है कि उसमें कभी कमी कभी ज़्यादती होती रहती है। लेकिन श्रीलंका जो है वो अचानक जिस वक्त वो BRI का हिस्सा बना, तो साथ ही वो बन गया जो इंटरनेशनल प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड है चाइना और अमरीका के दरमियान। इंडिया इसमें बड़ी हद तक शामिल है। अब श्रीलंका, इसको कहा जाता है बहरे हिंद का मोती, यानी कि पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। इंडिया और जापान $700 मिलियन से बना रहे थे, जो उनका वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो बना रहे थे, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बना रहे थे $700 मिलियन से, और ये 2 से 3 किलोमीटर दूर था चाइना के प्रोजेक्ट से। चाइना को उसके ऊपर एतराज़ था, लेकिन फिर श्रीलंका ने क्या किया, उसको अंदाज़ा है कि उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती इंटरनेशनल प्रेशर को, और चाइना बाहर से बैठकर उनका मुल्क नहीं चलाएगा। उन्होंने फिर एक बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, गौतम अडानी, गुजरात बेस्ड है, उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए ताकि वो थोड़ा सा मामला जो प्रेशर है उसको ईज़ किया जाए। एक उन्होंने किया कि जनाब जाफना पेनिनसुला के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी का ही प्रोजेक्ट जो है वो गौतम अडानी को दे देते हैं। उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट ईस्ट कंटेनर की बजाय वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो थोड़ा सा दूर बनता है वो भी गौतम अडानी को दे देते हैं, जिसको 35 साल के एग्रीमेंट करते हैं कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के तहत, और उसमें मेजर स्टेक होल्डर गौतम अडानी है। 51% उनके पास शेयर हैं, वो रखेंगे, ऑपरेट करेंगे, इंडियंस वहाँ पर आएंगे, और एक चेक मौजूद रहेगा कि वहाँ पर यह बताया जाता है कि फ़ॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो तो इतने रह गए हैं कि श्रीलंका 1 महीने तक चल सकता है, उसके बाद तो श्रीलंका के पास पैसे नहीं हैं। उनको डीजल की सप्लाई भी रुक जाती है, उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो मुतासर होने लग जाती है, और फ्यूल शॉर्टेज स्टार्ट होती है। अब जब फ्यूल शॉर्टेज होती है तो उससे बिजली का बुहरान आ जाता है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, और एक शोर मचता है। लेकिन फिर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। किया जा सकता था। इस दौरान इंडिया ने $1 अरब की क्रेडिट लाइन दी। आपको याद है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए थे तो पाकिस्तान ने भी कहा था $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन हम दे रहे हैं। बहुत से दुनिया के ममालिक देते हैं। वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो ये खान ने प्राइसेस जो रिलीफ दिया था, सियासी शोबदाबाजी। अब टाइम आ गया, बड़ा शौक है ना अमेरिका की गुलामी नहीं करनी। और ताने यानी जो आदमी सेंस की बात करे उसे कहते हैं अमेरिका का गुलाम है।
यार ऐसा झूठों का टोला, फ्रॉडियों का, ये रंगबाजों का आया, बड़ी मुझे खुशी हुई। आज उसने फैसल सईद ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, साफियों ने गालियां दी हैं उसको, भाग गया वहां से। वो ये डाकू और चोर लुटेरे दूसरों को गालियां दे। आज एक कॉल आई इमरान खान को, उसने कहा कि तुम भाग गए हो, शुक्र है कोई एक यानी कोई क्रिटिक की भी कोई असल लाइनें खोलो। लोग जो इस वक्त गलियों में सड़कों पे इमरान खान पे बातें कर रहे हैं, वो उसको लग रहा है कि झूठा, उसके कान सुने कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये इनकी कहानियां, ये मतलब है जुआ कराते हुए वक्फा बराए नमाज करने वाले लोग, इससे ज्यादा मुनाफिक, तस्बीह पकड़ के यानी बदतरीन झूठ बोलने वाले, एहसान फरामोश लोग, इन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर इतना मर गया है, तो बहुत खुशी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग चैलेंज कर रहे हैं। अब इनको ये आए इलेक्शन कैंपेन में, इनको लग पता जाए, और इनके जो पीछे आर्टिफिशियल बाबे बैठे हुए हैं, को अजीबोगरीब किस्म के, वो यानी कब्रों में टांगे लटकाए बकवास कर रहे हैं। रद्द अमल ऐसा आना चाहिए। इनकी जरूरत कैसे है कि उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का वो अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगे 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार वो अकल की बात कर रहा है एक आदमी।